नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ पासबुक ओपन करने के टाइम पे अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपके जो भी पीएफ का पासबुक है यहाँ पर आप ओपन नहीं कर सकते। जब तक आपके पीएफ पासबुक ओपन नहीं होगा, आपके पीएफ का बैलेंस भी नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर आपके जो भी पीएफ का स्टेटमेंट है वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो अगर अभी एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो भी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा इसी तरीके से प्रॉब्लम क्यों आता है और आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है। उससे पहले मैंने यहाँ पर पासबुक को ओपन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर इवन पासबुक को लॉगिन कर चुका हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉगिन करने चाहो तो इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके पहले अपने यूएन नंबर और पासवर्ड फिलअप करके इसी तरीके से लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर पासबुक दिखाई दे रहा है, पासबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने पहले मेंबर आईडी चूज करने पड़ता है। अब मेंबर आईडी चूज करने के बाद अगर आपके पीएफ का पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि एम्प्लॉय शेयर मतलब आपने जो भी पैसे है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कंपनी के शेयर जो भी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर जो भी आपके पेंशन का पैसे है वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे मेंबर आईडी में ये सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाई देता हूँ। मेंबर आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर मेंबर आईडी दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये बैलेंस नॉट अवेलेबल। यहाँ पर यही बताया जा रहा है आपके कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर पासबुक ओपन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्यों होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है और आपके मेंबर आईडी तो यहाँ पर बन चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर पीएफ का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, इसी वजह से ये वाले प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए अगर आपने 1-2 महीना ही सर्विस किया है, आपके यहाँ पर मेंबर आईडी तो अपने कंपनी ने जनरेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपके जो भी पीएफ का पैसे जमा नहीं किया है, तो इसी वजह से ये वाले प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ही कमेंट आता है, हमें यहाँ पर 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, हमारे यहाँ पर पीएफ पासबुक ओपन नहीं हो रहा है, पासबुक बैलेंस इज नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके जो भी कंपनी है कंपनी वाले से आपको बात करने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी पीएफ का पैसे है कंपनी वाले ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, इसी वजह से ये वाले प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, पहले एम्प्लॉयर से बात करने पड़ेगा। अब बहुत सारे मेंबर आईडी के साथ ऐसे भी होता है, जो ट्रस्ट अकाउंट होता है, ट्रस्ट अकाउंट के पैसे यहाँ पर आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रस्ट अकाउंट होता है। अब ट्रस्ट अकाउंट का पैसे अपने कंपनी वाले अपने पास ही रखता है, इसी वजह से यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा 2 कारण की वजह से यहाँ पर पीएफ पासबुक ओपन नहीं होता है। अगर आपने ऐसे कोई संस्था में काम कर रहे हो, आपके यहाँ पर ट्रस्ट अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको पासबुक नहीं दिखाई देगा। फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपने ऐसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी कंपनी में ज्वाइन तो किया है, 2-3 महीना बाद ही यहाँ पर पीएफ का पैसे कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने ज्वाइन होने के बाद 15 दिन के बाद या 1 महीना बाद यहाँ पर मेंबर आईडी जनरेट हो जाता है, लेकिन पीएफ का पैसे इतना जल्दी जमा नहीं होता है। कम से कम यहाँ पर 2-3 महीना टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है 2-3 महीना तक। अगर आपने 2-3 महीना से पहले यहाँ पर आप चेक कर रहे हो तो एम्प्लॉयर के बोलने कोई भी जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पर 2-3 महीना इंतजार करना है। जैसे आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर पासबुक डिटेल्स दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके 3-4 महीना हो चुका है और यहाँ पर पासबुक ओपन नहीं हो रहा है, उस केस में आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर से बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा क्यों पासबुक ओपन नहीं होता है। अगर आपके कंट्रीब्यूशन होता तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से बैलेंस दिखाई देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।